Hello, my dear learners. Today, in our grammar class, in our spoken English class, we learn about the uses of tense. It is very necessary for you to learn the uses of tense to speak English, because when and where you have to apply the tenses, you should know it. आपको टेंस का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, इसका जानकारी अवश्य होना चाहिए। तभी आप इंग्लिश भाषा में बोलने के लिए और सही लिखने के आपको सहायता मिलेगा, उपयोग मिलेगा। इसलिए हमें यूजेस ऑफ टेंस सीखना अनिवार्य है। तो इस सिलसिले में मेरा वीडियोस हर टेंस का उपयोग के बारे में YouTube चैनल में आपको उपलब्ध है। मेरा YouTube चैनल जोसेफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा दें, और मेरा क्लासेस का वीडियोस जब भी अपलोड होगा आपको मैसेज जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस। आपको मैं एक एक टेंस का एक एक वीडियो में सिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात है कि लंबा वीडियो YouTube में अपलोड होने में भी बहुत समय लगता है। इसी वजह से मेरा सारी वीडियो आधा घंटा से कम के रहेंगे। तो एक वीडियो में मात्र एक टेंस का यूज आपको बताया जाएगा। इसको आप समझकर सीख लीजिएगा तो स्पीकिंग में आपको बहुत मदद मिलेगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूज है टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। पहला यूज है एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मैंने क्या है, हम सबके अंदर एक एक हैबिट है, आदत है। जैसे किसी का आदत है 8 बजे जाना या 7 बजे जाना, तो हम लोग लिख सकता है he gets up at 7 AM in the morning। इसके साथ आप जैसे कुछ टाइम भी लगा सकते हैं, जैसे एवरीडे। तो ये हैबिट होगी, एवरीडे, प्रत्येक दिन उनका आदत है ये कि थोड़ा सा 7 बजे तक जगना, ये इसका हैबिचुअल एक्शन। दूसरा है she goes to temple every Sunday। she goes to temple every Sunday, वह प्रत्येक रविवार को मंदिर जाती है। तो ये इसका हैबिट है, उसका आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। इस तरह का एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी हैबिचुअल एक्शन है, she wakes up early in the morning। रवि always speaks truth। सच बोलना रवि का आदत है, उसका हैबिट है। रवि झूठ नहीं बोलता है। कुछ लड़के हैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता है, कुछ भी होगा सच बोलता है। तो हम लोग कह सकते हैं रवि ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। रवि हमेशा सच बोलता है। एक और उदाहरण आपको बता दें कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। तो ये सब एक तरह का एक स्वभाव है, एक हैबिट है। ये दिखाने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आपको भी बताना है, जैसे मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, मैं रोज शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। इस तरह सेंटेंस को आपको बोलना है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है, उसके साथ एक समय का एडवर्ब या एडजेक्टिव आप लगा देंगे तो उसमें आपको, और जैसे यहाँ देखिए सेल्डम, यहाँ देखिए एवरी, यहाँ एवरीडे,
ऑलवेज। इस तरह आप लगाने पर और वो सेंटेंस हैबिट को दिखाने में मदद करेंगे। अभी दूसरा प्रयोग है यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सप्रेस का मतलब है आपको उसको सूचित करना या बताने के लिए। एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सच्चाई है हमेशा वो वैसे ही रहेगा। उसका उदाहरण है मिल्क इज व्हाइट। एक उदाहरण है मिल्क इज व्हाइट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी आप भारत में भी हो या पाकिस्तान में भी हो या यूरोप में भी हो या किसी भी देश में जाइएगा, अगर आप दूध लेंगे तो किस रंग का होना चाहिए? दूध आपको मिले व्हाइट रंग का। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा है द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। सूरज का चारों ओर धरती घूमता रहता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदलता नहीं है। इस तरह का जो कभी नहीं बदलने वाला चीज है, इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करता है। इसके अलावा जैसे द सन राइजेस इन द स्काई, सूरज आसमान में उगता है, दिखाई देता है। नहीं तो स्टार्स आर इन द स्काई एट नाइट। रात में सूर्य तारे दिखाई देता है आसमान में। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी आपको तारा दिखाई देना है तो वो रात में दिखाई देगा। तो अभी पहला था हैबिचुअल एक्शन, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। हमेशा जो सच है या सत्य है उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करता है। अब इसके बाद इसका एक और उपयोग है जो से एक्सप्रेस एन एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर का एक एक्शन, भविष्य में एक एक्शन बताना। एक्सप्रेस ए प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर। जैसे कल होने वाला, जैसे आगे होने वाला कुछ कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगले साल वह उनकी शादी हो जाएगी, उस तरह का सेंटेंस देंगे। नेक्स्ट ईयर शी प्लान्स टू गेट मैरिड। एक उदाहरण है, नेक्स्ट ईयर शी प्लान्स टू गेट मैरिड। इसका मीनिंग क्या है? अगले साल वो चाहते हैं कि या प्लान बना रही है कि अपना शादी हो जाए। तो देखिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही टेंस है, इसका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। उसी तरह है द ही गोज टू दिल्ली टुमारो। She goes to Delhi tomorrow. Our school opens next week. Our school opens next week. हमारा विद्यालय अगले हफ्ते खुलेगा। इसका मीनिंग है ये, भले ही प्रेजेंट है, इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक उपयोग है, आपको फ्यूचर का एक प्लान्ड एक्शन, इज अ प्लान्ड, जैसे अगले से हफ्ते विद्यालय खुलने जा रहा है तो उसकी पहले से तय है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे कहेंगे आवर स्कूल ओपन्स नेक्स्ट वीक। कल उसका दिल्ली जाना तय है, क्योंकि वो दिल्ली जाने के लिए टिकट वगैरह, ट्रेन टिकट वगैरह बुक कर रखा है, तो हम लोग कर सकते हैं ही गोज टू दिल्ली टुमारो। यहाँ
वो उसका शादी तय किया गया अगले साल होने के लिए। तो अगले साल के लिए ज़्यादा महीना नहीं है, अभी 2020-21 के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नेक्स्ट ईयर शी प्लान्स टू गेट मैरिड। तो इस तरह का हम लोग प्रयोग कर सकता है। अभी यहाँ आपको 3 उपयोग जो इम्पोर्टेंट है बताया। अब आगे और भी उपयोग उसको लिखवाने जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हमें सीखना है और समझना है और अपना स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में इसको प्रयोग करने में हमें मदद मिलेगा। तो 3 उपयोग मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट इसका यूज है, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा सीखने से भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में जो जरूरी है उसी को पढ़ लिया जाएगा। जैसे एक्सप्रेस पोसेशंस, पोसेशन मैंने जैसे कोई चीज आपके पास है, एक्सप्रेस पोसेशंस। फोर्थ उपयोग है एक्सप्रेस पोसेशन। एक्सप्रेस मैंने प्रकट करना या बताना, पोसेशन मैंने अपना मालिकाना हक प्रकट करने के लिए। जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। शी हैज ए न्यू हाउस। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह का सेंटेंस है, जैसे आई एम ए डॉक्टर। अगर आप क्या है क्या नहीं है बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करना है। आम देकर आप ये मत बताइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं। आम इस आर वगैरह जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे शी हैज ए कार, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ये वर्ब का रूप है। तो इसलिए ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हमें पोसेशन है। और आपकी स्थिति में जैसे आई एम ए डॉक्टर, शी इज ए टीचर, रामू इज ए फार्मर, इस तरह एक्सप्रेस करेंगे तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर कमेंट्रीज है, न्यूज़पेपर का न्यूज़ है और रेडियो कमेंट्रीज है, टीवी में कमेंट्री वगैरह है, ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, रेडियो कमेंट्रीज, ये सब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करता है। ही द चीफ मिनिस्टर takes oath. The chief minister takes oath. He
ये सब न्यूज़पेपर कॉमन से ये सब एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से किया जाता है। इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज है। तो आपको 4-5 यूजेस जो इम्पोर्टेंट है हमने बताया। सबसे पहले है हैबिचुअल एक्शंस, यानी आपका हैबिट वो बताने के लिए, जैसे मैं रोज सुबह 6 बजे नहाता हूँ, ये कहना है आपको, वो तो रोज की काम है। आई टेक बाथ डेली इन द मॉर्निंग। मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, रोज जाता हूँ। आई गो टू द स्कूल एवरी डे इन द मॉर्निंग at 7 p.m. No, sorry, 7 a.m. In this way, whatever you have the habit, you can express them in present indefinite tense. आपका कोई भी, उसके लिए आप एक टाइम एडजेक्टिव भी लगा सकता है, जैसे समय बताने के लिए एवरी डे। हैबिचुअल एक्शन के साथ आपको यूज कर सकता है हैबिचुअल एक्शन। क्या यूज करेंगे आप, जैसे एवरीडे यूज कर सकता है, एवरीडे, सम डेज, एवरी ट्यूसडे या एवरी मंडे, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, sometimes, seldom, इत्यादि शब्द आपको प्रयोग कर सकता है हैबिचुअल एक्शन के बाद। आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे। she goes to the temples on some days. He reads storybooks every day. I never speak truth, I always speak the truth. He often comes here, neither he comes here often. I help him sometimes, neither he helps him sometimes. This dog seldom bite. तो इस तरह सेंटेंस है जो आपको प्रयोग कर सकता है हैबिचुअल एक्शन। पहले हमने बताया हैबिचुअल एक्शन। दूसरा क्या बताया है हैबिचुअल एक्शन के बाद यूनिवर्सल ट्रूथ। बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा सच है, हमेशा सच है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक सच है, वो कभी नहीं बदलता। उसी तरह सूरज के चारों ओर धरती घूमता रहता है, नहीं तो धरती अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। सॉरी, इसके अलावा मिल्क इज व्हाइट, ये सब जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बताया पोसेशन। पोसेशन को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करता है। फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है। इस तरह ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस। और एक और है फ्यूचर एक्शन को, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। मुझे अगले हफ्ते से हमारा विद्यालय खुल जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीक द स्कूल रीओपन्स द नेक्स्ट वीक। उसी तरह ही गोज टू दिल्ली टुमारो, सब प्लान्ड एक्शन। तो आप इसको भी प्रयोग कर सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आपको एक और प्रयोग इसका बताना जा रहा हूं। एक फ्यूचर इंडेफिनिट का साथ हम लोग प्रयोग करेंगे।
used as a clause in a conditional sentence। अब उसको सेंटेंस आपको बताएंगे, अगर आप मुझे खून दोगे मैं आपको आजादी दूंगा। If you give me blood, I shall give you freedom। यहाँ देखिए दो सेंटेंस है और जिसमें इफ यू गिव मी ब्लड ये कंडीशनल सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में लगाया, अगर आप मुझे ब्लड दोगे तो मैं आपको आजादी दूंगा। I shall stay here till you come back। देखिए यहाँ till you come back एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वापस आओगे। तो यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ है, कंडीशनल यहाँ लगा है, ये क्लॉज लगा है, यहाँ till लगाकर तो कंडीशनल सेंटेंस बना है। तो इस तरह का वाक्य है हम लोग प्रयोग करने का समय फ्यूचर इंडेफिनिट का साथ इसको प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का साथ वी यूज विद द फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरह का वाक्य आप लोग अक्सर देखता होगा, सुनता होगा। तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रयोग करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट मिलाकर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह मुख्य रूप से हम लोग इतने ही प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, 6 प्रयोग हमने आपको बता दिया। आप लोग इसको सीख लीजिए। आप जब भी वाक्य बोलेंगे तो याद रखिएगा, हैबिचुअल एक्शन बोलने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलने के लिए, फिर जो है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन बोलने के लिए 3 हो गया। 4 नंबर में टीवी न्यूज़, रेडियो वगैरह में न्यूज़ बोलता है तो अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोला जाता है, उसका भी उदाहरण आपको दिया गया। इसके बाद आपको हैबिचुअल एक्शन का मैं बता ही दिया। फिर जो है एक क्लोज का रूप में प्रयोग करता है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। इस तरह 6 उपयोग हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलता है।